Welcome to the horoscope segment. We have Mr. Sayyid Ali Zanjani with us. Assalamu alaikum, sir. Welcome to the show. वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक हैं? जंजानी साहब, आज का जो शो है वो ज़रा हटकर है। आज हम फैशन ट्रेंड्स पर बात करें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से स्टार्स हैं जो फैशन के अकॉर्डिंगली ना थोड़े कॉन्शियस रहते हैं। ऐसा है कि अगर आम उसमें देखें तो कोई भी ऐसा स्टार नहीं है जो अपनी फैशन या खूबसूरती के हवाले से कॉन्शियस ना हो। हर इंसान अपने आप को खूबसूरत देखना चाहता है, खूबसूरत नज़र आना चाहता है। कोई बिल्कुल। मजनू होगा जो शायद किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो और अपने आप को खूबसूरत बनाना भूल जाए, तो ये मजनू की सिफ़त हो सकती है। बहुत सारे ऐसे ज़ोडिएक साइन, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही हैं, बस चंद एक ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जो अपने आप को इतना ज़्यादा यानी खर्च नहीं करते अपनी ब्यूटी पे, अपने आप को अप टू डेट रखने पे, जिसके अंदर इधर एरीज़ वालों की मैं बात करूँगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं सेजिटेरियस वालों की बात करूँगा और उसके बाद कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूँगा। ये 3 ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जी। जो कम खर्चे के अंदर भी कोशिश करते हैं कि हम बस जैसे हैं वैसे ही नज़र आएँ। बाकी मोस्टली हाँ। जितने भी ज़ोडिएक साइन हैं वो सब के सब अपनी एज के मुताबिक अपने आप को खूबसूरत रखने की कोशिश करते रहते हैं, वक़्त के साथ-साथ, हालात के साथ। और एक चीज़ इसके अंदर चूँकि देखिए हमारे पास जब भी कोई लोग आते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई मसला या प्रॉब्लम लेकर आते हैं। इंसान की सबसे ज़्यादा खूबसूरती उस वक़्त उसके चेहरे पे झलकती है, जब वो पुरसुकून हो, अंदर से खुश हो, बिल्कुल। ज़हन में कोई फ़िक्र ना हो, उसकी कोई परेशानी ना हो, उसकी सोच ना हो, तो ऑटोमैटिकली ऐसा शख़्स जो है वो खूबसूरत नज़र आता है, चाहे वो हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक ऑरा उसका बिल्कुल। दिया है, वो रूहानी खूबसूरती उसके अंदर पैदा करता है। और आपका रंग चाहे कोई भी हो, हमारी आप देखें हॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी स्किन ब्लैक है, ब्राउन है, लेकिन दुनिया उनकी दीवानी है। लोग उनके दीवाने हैं, उनके काम की वजह से कि असल खूबसूरती उनका हुनर, उनका फ़न, उनका काम है, जिसकी वजह से लोग उनके पीछे भागते हैं। वक़्ती खूबसूरती तो सब कोई कर लेते हैं, जैसे अक्सर ब्यूटी पार्लर्स वाली ख़वातीन या मर्द जो चलाते हैं या अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर आपका घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका मेकअप रूम हो, आपका तज़ीन और आराइश वाला आपका रूम हो जिसमें आप मेकअप वगैरह करते हैं, ये बड़ी अच्छी डायरेक्शन होती है कि आप की स्किन की जो स्किनीनेस है, जो ग्लो है, इस डायरेक्शन के अंदर वो सपोर्ट करती है ह्यूमन बॉडी की स्किन को। जी। और फिर उसके बाद मून और वीनस चूँकि रूल करते हैं खूबसूरती को, कि वो लोग जिनके ज़ायशे के 1st और 7th हाउस में मून और वीनस प्लेस्ड हों, ये बाय बर्थ ही बचपन से ही बड़े खूबसूरत होते हैं, टॉल हाइटेड होते हैं, लंबे होते हैं, रंग इनका जैसा मर्ज़ी हो, लेकिन ये खूबसूरत नज़र आते हैं, इनके बाल भी कम गिरते हैं और लेकिन संजानी इनकी साहब, यहाँ स्किन पर जो ना है कुछ वो ऐसे लोग भी होते हैं जो नए कपड़े पहनकर ना बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल मतलब लेजी भी होते हैं और उनका फैशन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, उनका कुछ करने का दिल ही नहीं करता। दे आर लाइक गो विद द फ्लो। शॉर्ट्स पहनी हुए शॉर्ट्स में चले जाएंगे, इवन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी शॉर्ट्स और चप्पल्स में जाकर बैठ जाते हैं। तो वो मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं वो कौन से स्टार्स होते हैं। उसमें ऐसा है कि ऑल द टाइम ऐसे लोग नहीं होते, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में ये देखने में आया है, वो एक एज होती है जिसके हम्म। अंदर वो इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन एक और फिर दोस्तों का माहौल और एनवायरनमेंट भी होता है कि उनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं उनको लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे। हम्म। लियो वाले अफराद कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। वो तो अच्छा। कई दफा लोगों को पैसे देते हैं कि हमारी तारीफ किया करो, हम खूबसूरत नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद टॉरस वाले अफराद जो हैं ये भी हमेशा बड़े अप टू डेट होते हैं, बड़े खूबसूरती के साथ जाते हैं। कैंसेरियंस जो हैं बहुत ज़्यादा मर्द और ख़वातीन बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। लिब्रा वाले बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। चूज़ी होते हैं। और इसके बाद स्कॉर्पियंस की अगर मैं बात करूँ, ये वो ज़ोडिएक साइन है जो शॉर्ट्स का जिनका आप ज़िक्र कर रही हैं ना, उसमें स्कॉर्पियंस आते हैं। उनको कोई परवाह नहीं होती, ये टीन एज के अंदर और ख़ास तौर पे 28 साल की एज तक ये लोग परवाह ही नहीं करते, हम जैसे भी नज़र आ रहे हैं, हम वैसे ही चले जाएँ, हमें बस ये चीज़ कबूल है। फिर उसके बाद पाइसेस वालों की अगर मैं बात करूँ, तो ये एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है, जो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता है कि लोग हमें देख रहे हैं, पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये घर से ओवर ओवर तैयार होके चले जाते हैं, कि जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, उससे भी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। और बाकी जो ज़ोडिएक साइन हैं, जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, जैसे एरीज़ हैं, जेमिनी वाले हैं, वर्गोज़ वाले हैं, फिर उसके बाद एक्वेरियस वाले अफ़राद हैं।
कैप्रिकॉर्न्स वाले अफराद हैं, ये एक ऐसे ज़ोडिक साइन है कि जो बस न्यूट्रल होते हैं, कि बहुत ज़्यादा बनना संवरना, कई दफ़ा इनको इनकी ज़रूरियात असल में कुछ और होती हैं। ये अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, अपने नाम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तो उस वजह से इनका मानना ये है कि कपड़ों से ज़्यादा खूबसूरत हम तब नज़र आएँगे जब हमारे नाम से हमारी शोहरत होगी, हमारे बिल्कुल। फ़न से लोग हमें पहचानेंगे। हुँ। तो इसलिए इन लोगों का ज़्यादातर रुझान कि ऑफ़िसेज़ के अंदर ये बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड होते हैं, बड़े ऑर्गनाइज़्ड, बड़े मैनर के साथ गुफ्तगू भी इवन करेंगे, बड़े प्यार-मोहब्बत के साथ गुफ्तगू कर रहे होंगे, कोई उसमें बनावट नज़र नहीं आएगी, हकीकत पे मबनी गुफ्तगू कर रहे होंगे। लेकिन जब घर आ जाएँगे तो इनका बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होगा कि आम दुनिया से इनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ ताल्लुक और होता है, ज़नजानी नॉर्मल साहब, वर्ल्ड आप के। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर किसी को इंटरव्यू देने जाना है, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली आप बताएँ कि ऐसे कौन से कलर्स होने चाहिए जो पहन कर जाने चाहिए, लड़के और लड़कियों दोनों को? देखिए, अगर तो आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप मौजूद हैं, तो रेड कलर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपके ज़रूर इस्तेमाल में, जैसे आप रेड टाई पहन लें, ओके। ख़वातीन हैं, वो रेड कलर का पर्स, रेड कलर की ब्रेसलेट पहन लें, कोई रिंग ऐसी पहन लें जो कि रेड कलर की हो, या कोई भी ऐसी चीज़ कहीं न कहीं रेड कलर का इस्तेमाल हो, तो उसमें ये होता है कि आप दूसरों पे हावी रहते हैं। लेकिन अगर कहीं पे आपने गुफ्तगू करनी है, किसी को कन्विंस करना है, किसी को आपने दलील देनी है, कम्युनिकेशन वाला, तो फिर आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल भी साथ कर सकते हैं। हुँ। जिस तरह लोग शादियों में जाते हैं, वहाँ पे मोस्टली मैं उनको कहता हूँ कि ब्लू, व्हाइट, पिंक, ये आपकी उस एनवायरनमेंट के लिए जिसमें शादी है, कोई हल्ला-गुल्ला है, फन है, वहाँ पे ब्लैक कलर बिल्कुल यूज़ मत करें। काला रंग सवाए मायूसी के और एग्रेशन के कुछ नहीं देता कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, हालाँकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्लैक कलर। ओके। लेकिन कहीं न कहीं रेड कलर का टच आ जाएगा तो आप दूसरों से अपने काम लेने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ज़नजानी साहब, यहाँ पर हमारे साथ ना इमेज कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, हामिद साहब। उन्होंने तो कहा है कि ब्लैक कलर इज़ सो पावरफुल कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ब्लैक कलर ही यूज़ करना चाहिए। हामिद साहब, आप कुछ कहेंगे? देखें। जी बिल्कुल कहूँगा। मैं इनका जो जी, जी, पर्सपेक्टिव बिल्कुल। है, आई एम लिसनिंग टू इट वेरी इंटेंटली, और बता कोई सेशन भी करना चाहूँगा। ये बिल्कुल देख रहे हैं फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो दुनिया जैसे वे ऑपरेट करती है, अब दुनिया में जो मोस्ट पावरफुल मैन हैं वो हैं G7 के प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि वो क्या पहनते हैं। मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक प्यूटन बैठा हुआ है, साथ में ओबामा बैठा हुआ है, दोनों ने पावर लुक है और दोनों ने ब्लैक पहना हुआ है, रेड टाई। रेड के बारे में आई एग्री विथ हिम कि रेड बड़ा, ऑब्वियसली यू शुड हैव दैट इन योर ड्रेस। तो आई मीन ये लोग जो हैं वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और ये लोग जो हैं वो दे हैव इमेज कंसल्टेंट। सो आई वुड से कि आई थिंक हिज पॉइंट्स आर वेरी वेल टेकन, लेकिन यह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ब्लैक इज कंसिडर्ड अ पावर सूट। ओके, ग्रेट। अच्छा ज़नजानी साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, यहाँ पर अगर हम रिश्तों की बात करते हैं, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस कर रहे थे कि लड़के वाले और लड़की वाले, मतलब लड़का लड़की दोनों को किस टाइप के जो कलर्स हैं वो चूज़ करने चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकली बताएं। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहब को एक बात कहूँ, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और मेरी जी। सीधी नज़र इनकी रेड टाई पे जा रही है। ब्लैक इन्होंने इमेज बेशक इमेज पहना हुआ कंसल्टेंट है, इज़ है, नॉट अ ब्लैक डॉक्टर। पहना हुआ है। नहीं ठीक है, डॉक्टर भी बिल्कुल लोग मुझे मैंने कहते हैं, दैट्स नज़र ऑलराइट। इनकी रेड कलर पे जा रही है जो क्लोथिंग का कि डॉक्टर हूँ मुझे मैं सर। अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, इसमें लड़का और लड़की जब रिश्ते की बात होती है ना, तो उसके अंदर देखें इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हम्म। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो इन 2 चीज़ों को मून और वीनस कंट्रोल करता है। मून का कलर है व्हाइट और जी। ऑफ व्हाइट भी उसमें आता है। फिर मून का साथ वीनस का जो कलर है वो मल्टी कलर्स आते हैं उसमें। जैसे लाइट ग्रीन है, लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू कलर उसके अंदर आता है। फिर उसके बाद ऑलिव ग्रीन कलर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। लाइट पिंक इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि ये ऐसे कलर्स हैं कि अगर आप किसी के सामने बैठे हैं तो हम्म। दूसरा आपको बड़े बेहतर अंदाज में समझता है। आप से गुफ्तगू करने की बात कोशिश करेगा, आपको जानने की कोशिश करेगा और आप भी उसको बेहतर अंदाज में बात बताने की कोशिश करेंगे और बता भी देंगे कि ये लाइट कलर्स ऐसे होते हैं जो एक आम इंसान के ऑरे को इतना ज़्यादा हल्का कर देते हैं कि जो हेजिटेशन, चूँकि जब आप रिश्ता किसी का देखने जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा अंदर से डरे हुए होते हैं, जी। घबराए हुए होते हैं। कई दफ़ा जज़्बात में आके आप गलत बयानी भी कर जाते हैं। तो आपके अंदर वो जो गलत बयानी करने वाला बच्चा है ना, वो इन लाइट कलर्स की वज़ह से रुक जाता है कि आप गलत बयानी नहीं करते, जो हकीकत होती है वही जी। बताते। तो अगर इन कलर्स का ज़्यादा ख़्याल रखें तो अच्छा रहेगा।
जी लास्टली संजानी साहब, मैं एज यूजुअल जैसे हम आपसे पूछते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा तमाम स्टार्स के लिए? आज अगर एरीज की मैं बात करूं तो एरीज वाले आज मोहब्बत करते हुए दिखाई देते हैं। आज महबूब से मुलाकात मतवक्को है, बच्चों की जानिब से खुशी मुयस्सर आ सकती है, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट मिल सकती है जो किसी इनाम से कम ना हो। टॉरस वालों को आज अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। कर्ज जी। के मामलात से बचें, लेन देन के मामलात में एहतियात करें, अपनी सेहत पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ नॉर्मल हो जाएंगे। जेमिनी की अगर बात की जाए, इनकम में बेहतरी मतवक्को है, रिलेशनशिप इनके आज अच्छे रहेंगे, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात पुरसुकून रहेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ भी दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ नया करना इनके लिए नेक साबित हो सकता है। कैंसेरियंस को आज एहतियात करनी है, दौरान सफ़र हादसात का अंदेशा, सदका खैरात देकर घर से निकलें, कुछ जुर्माना भी आयद हो सकता है। नौकरी पेशा अफराद बहुत ज़्यादा आज ओवर बर्डन रहेंगे और लबो लहजे में तलखी इनकी हो सकती है, तो एहतियात करें। लियोस की अगर बात की जाए तो लियोस वालों का आज का दिन अच्छा है, नसीब इनका साथ दे रहा है, हर काम में आसानी रहेगी, अपने कामों को अधूरा ना छोड़ें। वर्गोस की अगर बात की जाए तो बेरोजगार अफराद के लिए बेहतर दिन, तरक्की प्रमोशन के हवाले से बेहतर मामलात हो सकते हैं, इनकी शख्सियत को सराहा जाएगा, तारीफी जुमले सुनने को मिल सकते हैं, दूसरों से काम लेने में आसानी रहेगी। लिब्रा की अगर बात की जाए तो दोस्तों से मुलाकात, मतवक्को मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर फैसले, करियर के अंदर गेन प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन कुछ छोटी मोटी बीमारी इनको परेशान कर सकती है, सेहत का ख्याल रखें। स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो आज खर्चा होगा, तन्हाई बढ़ेगी, अकेलापन बढ़ सकता है, नजर बद का शिकार हो सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी बातों को अपने हद तक महदूद रखें, अज़दवाजी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सेजिटेरियस की अगर बात करें तो आज खुशगवारी का दिन, हौसलामंदी का दिन, सैर तफरी का दिन, घर से बाहर खाना पीना हो सकता है, कोई नाराज है उसको मनाने में कामयाब रहेंगे। कैप्रिकॉर्न की बात की जाए तो फाइनेंशियली तौर पे आज का दिन बेहतर रहेगा, दूसरों से बात करने में, बात मनवाने में आसानी नजर आती है, रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को। एक्वेरियस की अगर बात करें तो आज मसरूफियत बेपनाह के, ना खाने का होश ना पीने का होश, नींद भी इनकी डिस्टर्ब रहेगी, बुजुर्गों से इख्तलाफात हो सकते हैं, बिल्कुल भी बेअदब ना हो। पाइसिस की अगर बात करें तो ज़्यादातर तवज्जो घरेलू मामलात पे, घर की तज़ीन और आराइश, मुरम्मती काम, सफाई सुथराई पर तवज्जो और घर में मेहमानदारी हो सकती है। जी, Well, thank you so much, Zanjani Saab. Thank you for joining us. Coming back to our थैंक यू।